नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। एलजेपी में चल रही लगातार उठापटक को लेकर आज चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी बातें भी रखी। जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछे तो कुछ सवालों के उन्होंने जवाब दिए, तो कुछ सवालों पे उन्होंने चुप्पी साध ली। हालांकि आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर जो आरोप लगाए हैं वो जेडीयू पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जेडीयू ने एलजेपी को तोड़ने की कोशिश की और उसमें अपनी इच्छा जताई, उसको लेकर निसंदेह इस बार भी उन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि जब उनसे बीजेपी को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने चुप्पी साध ली। लोक जनशक्ति पार्टी में मौजूदा संकट के लिए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि चिराग पासवान ने बीजेपी की भूमिका पर चुप्पी साध ली है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं ने जिस तरह एलजेपी को तोड़ने में दिलचस्पी दिखाई, उसके बाद इस बात को कहने में उन्हें कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार एलजेपी को नुकसान पहुंचाने में दिलचस्पी रखते हैं। यह पूछे जाने पर कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को वह कैसे देखते हैं, चिराग पासवान ने कहा कि वह इस पर सीधे तरीके से कुछ नहीं कर सकते। हालांकि जेडीयू नेताओं की भूमिका सामने देखने को मिली है। चिराग पासवान से जब यह पूछा गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने खुद को राम का हनुमान बताते हुए बीजेपी को राम की तरह बताया था, चिराग से जब यह पूछा गया क्या वह बीजेपी से मदद मांगेंगे, तो उन्होंने बस इतना कहा कि हनुमान को राम से अगर मदद मांगनी पड़े तो फिर काहे का राम और काहे के हनुमान। चिराग पासवान ने कहा कि उनका नीतीश कुमार से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है और नीतीश कुमार की नीति और सिद्धांतों का विरोध करते हैं। नीतीश कुमार जिस तरह सरकार चला रहे हैं इस पर उनको ऐतराज़ है। चिराग ने कहा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के एजेंडे को वह एनडीए में शामिल करवाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी एक नहीं सुनी। ऐसे में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता था। वो अपनी पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों पर ही राजनीति करेंगे, ना कि किसी दूसरे के। तो जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा स्थिति है जो एलजेपी में चल रही है उसकी वजह जो है वो जेडीयू ही है। हालांकि जेडीयू ने पहले भी इस तरह की कोशिश की थी, तो इस बार भी जेडीयू ही कर रही है। लेकिन जब बीजेपी को लेकर उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बाद में आप लोग साथ में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, ये आप सबको भी कहीं ना कहीं इस बात का लगता था। मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम कुछ मुद्दों को लेकर मौजूदा गठबंधन में जो जनता दल यूनाइटेड है उनके साथ हम लोग गठबंधन में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये कारण था कि हम लोग गठबंधन से बिहार में अलग होने का पार्टी ने फैसला लिया और हम लोगों ने अलग होकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। मजबूती से हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। आज जब चुनाव ख़त्म हुए उसके बाद से कहीं ना कहीं निरंतर, और चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। मुझे याद है कि मेरी शायद पापा की जब आखिरी बार बात पार्टी के कुछ नेताओं से हुई थी जब वो आईसीयू में थे, तो उस वक्त भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने इसी बात को कहा कि क्यों मीडिया में इस तरीके की भ्रामक खबरें आती हैं। उनकी चाचा से भी बात हुई, चाचा को भी उन्होंने इसी बात के बारे में कहा कि क्यों बार बार ये खबरें आती हैं कि भाई पार्टी टूट रही है, पार्टी अलग हो रही है, इस तरह की जानकारी क्यों आती है। हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान काहे के और राम काहे के।